सिमरन की अनिकेत से नई नई शादी हुई थी। सिमरन गांव की थी और स्वभाव की बहुत ही ज़्यादा भोली थी। उसके ससुराल में जब भी कोई भिखारी आता तो वह उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती। एक दिन उसके दरवाजे पर एक भिखारी आता है। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को दे दो, भगवान तेरा भला करेगा। अभी रुको अम्मा, मैं अभी लाई। कुछ देर बाद सिमरन ढेर सारे पकवान बनाकर लाती है। ये लो अम्मा, ये आलू की सब्ज़ी और पूरी, जी भर के खाना, और साथ में हलवा और दही भल्ले भी बांध दिए हैं, सब खा लेना। और रुको 1 मिनट अम्मा, अनिकेत ज़रा 500 रुपये देना तो। लेकिन क्यों, दो ना। और अनिकेत से 500 रुपये लेकर, ये लो अम्मा, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सचमुच हमारी बहू कितनी दयावान है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ जब अनिकेत ऑफिस में होता है और उसकी सास कमला मंदिर गई होती है तो बाहर गली में एक कबाड़ी वाला आता है। प्लास्टिक जूते, पुराने प्लास्टिक जूते दे दो और बदले में नए कप ले लो, ले आया हूँ। जूतों के बदले में कप, वो भी नए। ये सुनकर सिमरन बहुत खुश होती है और घर में रखे अपने पति के नए महंगे जूते उस कबाड़ी वाले को दे देती है। लो भैया, और मुझे वो वाले कप दे दो, पूरे 12 देना, आपने बोला था कि पूरे 12 मिलेंगे। वाह, कितने सुंदर कप हैं, माँ जी तो देखेंगी तो बहुत ही खुश होंगी। और वो कप लेकर घर आ जाती है। लेकिन दूसरे दिन जब अनिकेत ऑफिस के लिए निकलता है तो पूछता है कि मेरे जूते यहाँ रखे थे, कहाँ गए। तो सिमरन बताती है कि ये जूते तो मैंने कल कबाड़ी वाले को देकर नए कप खरीद लिए, देखो कितने सुंदर कप लिए हैं मैंने। और जब ये बात अनिकेत को पता चलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। तुमने मेरे 5,000 के जूते के बदले ये 50 रुपये दर्जन वाले कप ले लिए हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। अरे क्यों डांटता है बहू को, अरे वो शहर में नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन सिमरन वो अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाली थी। ऐसे ही चल ही रहा था कि एक रोज़ एक भिखारी उनके घर आता है। बहुत ठंड लग रही है मैडम जी, कल से बुखार है, कोई कंबल मिल जाता तो अच्छा होता, भगवान आपका भला करेगा। और सिमरन इतना सुनते ही 2 कंबल उस भिखारी को दे देती है। अगले दिन जब कमला वह कंबल ढूंढती है तो उसे वो कंबल मिलता ही नहीं है। वह बहू से इस बारे में पूछती है कि यहाँ पर एक कंबल रखा था, वो कहाँ गया। तो सिमरन कहती है, माँ जी वो तो मैंने एक भिखारी को दान कर दिया। बहू, तूने इतना महंगा कंबल दान में दे दिए, अरे पता भी है कितने महंगे कंबल थे वो। अरे माँ जी, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, क्या पता हमसे ज़्यादा उनको ज़रूरत हो और हम दूसरा खरीद लेंगे। इस तरह सिमरन कभी कंबल तो कभी घर के पंखे, बर्तन, यहाँ तक कि टीवी तक दान कर दिया। कभी या तो कबाड़ वाले को बेच देती या फिर किसी को दान कर देती। यहाँ तक कि अब उसने घर वालों के नए कपड़े को भी बेचना शुरू कर दिया था। अब तक तो उसने ससुराल का आधा सामान खाली ही कर दिया था। एक दिन उसकी सास अचानक बोलती है, बहू वो साड़ी मैंने 8,000 की ली थी और एक बार ही पहनी थी तेरी शादी में, और तूने उसे बेचकर ये पुरानी सी प्लास्टिक की बाल्टी ले ली। अरे इस लड़की ने तो हम सबको कंगाल कर दिया है, जब से इस घर में आई है कबाड़ा कर रखा है हमारा। आधे से ज़्यादा ससुराल का सामान ये तो बेच दिया है या तो इसने दान कर दिया है। ये नई बहू अपना भला नहीं, ये तो दूसरों का भला करने के लिए आई है हमारे घर में और अपना नुकसान पे नुकसान करती जा रही है। कि तभी बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है
वो तीनों बाहर देखते हैं तो भिखारी से लेकर कबाड़ी तक सभी उसके घर के बाहर खड़े होते हैं और सभी आपस में लड़ रहे होते हैं। वह तीनों यानी कि अनिकेत, सिमरन और उसकी माँ तीनों खिड़की से देखते हैं तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तुझसे पहले मैं यहाँ आया हूँ, पहले मैडम मुझे कुछ दान देगी। दूसरा तभी बोलता है, चल बे, अच्छे से जानता हूँ मैं, तू वही है ना जो कभी एक हाथ शर्ट के अंदर डालकर आ जाता है या तो कभी चेहरे पर पेंट करके अंधा बनकर आ जाता है। तभी तीसरा बोल उठता है, तो तू कौन सा कम है, तू भी तो बैसाखी लेकर झूठी एक्टिंग करता है अपाहिज होने की। और यही तब सब अपनी बातें कर रहे थे। उसमें से एक बोलता है, अरे तुम करो चुप सब, जो भी हो, इस घर में जो भी औरत रहती है ना वो तो बहुत बड़ी पागल है। कोई अपने घर का इतना महंगा सामान किसी को दान देता है क्या? इतना महंगा सामान हमें कबाड़ में बेच देती है और बदले में 50 रुपए का सामान पाकर इतनी खुश होती है कि जैसे उन्हें पूरी दौलत ही पाली हो। और इस तरह उनकी सारी बात सुनकर सिमरन, कमला और अनिकेत सुन ही रहे होते हैं। वह बात सुनकर सिमरन शर्म के मारे अपना सिर झुका लेती है कि तभी अनिकेत उससे कहता है, सिमरन, दान धर्म करना और घर की पुरानी बेकार चीज़ों को बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, अति सर्वत्र वर्जते। लेकिन यूँ हद से ज़्यादा दान धर्म करना और घर के ठीक सामान को भी कौड़ियों के भाव बेच देना भला कहाँ की समझदारी है। देखो, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा की जाए ना तो हमेशा नुकसानदायक ही होती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ बहू, अनिकेत बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू इस तरह सबके समझाने पर सिमरन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है और वह सबसे वादा करती है कि आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगी और सभी से अपने किए की माफ़ी भी मांगती है। अब से वह सुधर जाती है। उसकी यह बदली आदत देखकर उसके ससुराल वाले अब खुश थे। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का बहुत ध्यान